हम देखते हैं कि अकुमो गोकू के पास से जा चुका होता है और अब गोकू अकेला ही अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कागुया को, जिसके सामने डारिया और वो सभी लोग आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि कागुया उनके सामने खुद आया होता है, जो देखकर डारिया गुस्से में मन ही मन कहता है, आखिर क्यों? ये कागुया क्या पागल हो चुका है? मैं इन दोनों को इससे दूर ले जा रहा था, लेकिन ये बेवकूफ खुद ब खुद सामने आ गया। हम देखते कि ये सभी देखकर कंबर शांत खड़ा होता है और तभी आर्थस कहता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई कागुया। और आर्थस के साथी शख्स भी कहता है, तो तुम ही वो हो जिसने हमारे यामने किंग के बेटे को खत्म किया था, और अब हम तुम्हें उनके पास बंदी बनाकर ले जाएंगे। जो सुनकर कागुया कहता है, ओ अच्छा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आकर आजमा लो, जरा मैं भी देखूं कि आखिर तुम लोग क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद कागुया अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ओमनी वॉरियर भी अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों ही कागुया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी कागुया कहता है, रुक जाओ, पहले मेरी इस बात को सुन लो। तुम में से जो कोई भी पहले मेरा सामना करेगा वो मेरे एक ही हमले में मारा जाएगा, तो सोच समझकर मेरे खिलाफ आना। हम देखते हैं कागुया की इस बात को सुनकर आर्थस हंसने लगता है और वो कहता है, वाकई में क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें अपने एक ही वार में रोक सकते हो? सच में तुम काफी ज्यादा नादान हो बच्चे। ये कहने के बाद आर्थस हमला करने के लिए जाता है कागुया के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्थस का साथी शख्स आर्थस को रोकता है और वो कागुया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। पर तभी कागुया अपनी पावर को अप करता है। वो एक पंच लगाता है उस शख्स के, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो शख्स काफी दूर जा गिरता है। हम देखते हैं कि कागुया के एक ही हमले से वो बेहोश हो चुका होता है। कागुया की इस ताकत को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी डारिया कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? कागुया तुम? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, डारिया, तुम्हें मालूम है कि ये लोग वो अकेले नहीं हैं जो कि अपना बदला लेना चाहते हैं। मैं भी अपने पिता का बदला लेना चाहता हूं। मैंने हर पल अपने आप को तैयार करने पे बिता दिया है, और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी उन सभी ताकतों में से बस एक छोटा सा नमूना है। जो देखकर कंबर भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या? आखिर ये शख्स कौन है डारिया? इसमें क्या सच में इतनी ज्यादा शक्ति है कि इसने एक ओमनी गार्डियन वॉरियर को अपने एक ही पंच में अधमरा कर दिया है? जो देखकर हम देखते डारिया कुछ भी नहीं बोलता और वो बस शांत खड़ा होता है। और तभी हम देखते आर्थस को, जो कि कागुया की पावर को देखकर हैरान होता है और वो कहता है, क्या बात है, तो अब आएगा असली मजा। बहुत समय से मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हो जाए। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद आर्थस अपनी पावर को अप करता है। वो कागुया के ऊपर अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। कागुया वहीं पर खड़ा होता है। वो की ब्लास्ट हम देखते कि कागुया के आर पार हो जाता है। जो देखकर कंबर कहता है, क्या वो हमला उसके आर पार हो चुका है? लेकिन कैसे? जिसके ऊपर डारिया कहता है, जरा ध्यान से देखो, वो हमला कागुया के आर पार नहीं होया, बल्कि कागुया की तेजी बहुत ज्यादा है। हम देखते कि कागुया पलक झपकते आर्थस के सामने पहुंच जाता है। वो तभी आर्थस को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, लेकिन आर्थस कागुया के हमले को ब्लॉक कर लेता है। वो कागुया के हाथ को पकड़ लेता है और तभी वो एक काफी जोरदार हिट कागुया को लगाता है, जिससे कागुया कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी आर्थस कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ये शक्तियां मुझे पसंद आई, तो क्या कहते हो जाए। ये कहने के बाद आर्थस अपने लगातार काफी सारे हमले कागुया के ऊपर करता है। कागुया भी अपनी पावर को अप करता है। वो भी आर्थस के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है,
उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। वहां पर एक धमाका होता है। हम देखते कि ये सभी देखकर डारिया हैरान होता है और वो कहता है, वाकई में इसमें कोई भी शक नहीं कि कागुया, तुम पहले सुपर सियन गॉड के बेटे ही हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी, लगता है कि तुम उसे जगाने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी इस समय पर तुम काफी कमजोर हो। हम देखते हैं कि हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर अपनी ट्रेनिंग को अकेला ही कर रहा होता है। और तभी गोकू अचानक से अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और वो कहता है, नहीं, इतना काफी नहीं होगा। मैं चाहे जितना भी जोर क्यों ना लगा लूं, मैंने फादर ऑफ सैयन की शक्तियों को देखा है, और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि कई मल्टीवर्स के ओमनी किंग तक यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं उनकी बराबरी करने के लायक भी नहीं हूँ। मुझे अपनी इस ताकत के अलावा भी और भी नई शक्तियों को खोजना होगा। जब सैयन फादर पहले सुपर सियन गॉड इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, और मैं सभी सियन में सबसे शक्तिशाली बनकर रहूंगा, और मेरे मकसद को भी मैं कामयाब करके रहूंगा। मुझे सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा, जितना जल्दी हो सके। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और गोकू अब अपनी नई सियन शक्ति को खोजने लगता है। ये कहते कहते गोकू अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही आगे बढ़ा चुका होता है। जिसके बाद दूसरी ओर हम सभी कागुया और आर्थस की लड़ाई को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े होते हैं। और तभी हम देखते कि धीरे धीरे कर कागुया आर्थस के ऊपर भी हावी होने लगता है, जो देखकर आर्थस कहता है, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये ताकत काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या तुम हम सभी का सामना कर सकते हो? हम देखते कि डारिया इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और अब शांत खड़ा होता है। और तभी आर्थस कहता है, इसमें कोई शक नहीं डारिया कि ये सैयन शक्तिशाली है। तुम दोनों को भी मेरी मदद करनी होगी, ताकि मैं इसे हमारे ओमनी किंग हारुमा के पास ले जा सकूं। तो आखिर तुम दोनों किस बात का इंतजार कर रहे हो? हम देखते कि तभी कंबर अपनी पावर को अप कर लेता है, लेकिन डारिया वहीं पर खड़ा होता है और कंबर हमला करने के लिए जाता है कागुया के ऊपर, पर कागुया कंबर के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है। हम देखते तभी आर्थस अचानक से कागुया के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। कागुया इस बार आर्थस के हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिरता है और कंबर तभी अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा कागुया के ऊपर करता है, पर कागुया वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वो आर्थस के पीछे आकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। आर्थस उससे चोट खाकर कुछ कदम पीछे हट जाता है और अगले ही पल कंबर अपना हमला करने के लिए जाता है कागुया के ऊपर। कागुया भी अपना हमला करता है कंबर के ऊपर। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। हम देखते कि वहां पर एक धमाका होता है, जिस धमाके के बाद वो तीनों ही कुछ कदम दूर जा गिरते हैं, लेकिन डारिया अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। और तभी कागुया खड़ा हो जाता है और वो कहता है, क्या बात है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? तो क्या सच में तुम अपने आप को एक ओमनी वॉरियर कहते हो? जिसके ऊपर तभी आर्थस खड़ा होता है और वो कहता है, हे डारिया, आखिर तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम हमारे माय लॉर्ड को धोखा देने की तो नहीं सोच रहे, क्योंकि तुम हमारे इस काम में मदद नहीं कर रहे। हम देखते कंबर भी ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी डारिया अपनी पावर को अप करता है और वो मन ही मन कहता है, ये तुम्हारी गलती है कागुया, मैं इन्हें तुमसे समय रहते दूर ले जाता, लेकिन तुम खुद सामने आए, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ करना। ये कहने के बाद डारिया हमला करने के लिए जाता है कागुया के ऊपर। कागुया डारिया के हमले को डॉच करता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते कंबर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट कागुया पर करता है। कागुया उस की ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से कागुया के पीछे आर्थस आके उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। उन तीनों के इस कंबाइन हमले की वजह से हम देखते कागुया कुछ कदम दूर जा गिरता है और वो खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है डारिया, तो आखिरकार तुमने भी अपनी सच्चाई दिखाई दी और अब तुम तीनों का सामना मुझसे है, तो आ जाओ। ये कहने के बाद कागुया लगातार अपनी ताकत को अप करता है। कागुया की शक्ति को देखकर डारिया थोड़ा सा हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है, एक बात तो अच्छी है कि तुमने अपनी ताकत को बढ़ा लिया, जिस वजह से तुम मेरे हमलों से कम खत्म तो नहीं होगे। ये कहने के बाद वो तीनों ही कागुया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं।
हम देखते कागुया उन तीनों से अपनी लड़ाई को शुरू करता है, पर धीरे धीरे कर कर वो कमजोर पड़ने लगता है। और तभी डारिया कहता है, अपने आप को हमारे हवाले सौंप दो, नहीं तो तुम समझे कागुया। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी जानते हो डारिया, जो कुछ भी मेरे पिता के साथ में हुआ था, जो कुछ भी वो ओमनी किंग ने करा था, उसके लिए मैं किसी को भी माफ नहीं कर सकता। मैंने इसी समय के लिए अपनी ताकत बढ़ाई थी कि मैं उन सभी को रोक सकूं और मैं उन सभी का खात्मा कर सकूं। मैं ये करके रहूंगा, समझे। ये कहने के बाद कागुया अपनी पावर को अप करता है। वो पलक झपकते कंबर के सामने पहुंच जाता है। वो कंबर को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। कंबर उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन फिर भी वो दूर जा गिरता है। और हम देखते कि अगले ही पल कागुया वहां से गायब होके सीधा आर्थस के सामने आ जाता है। वो अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। आर्थस उससे नहीं बच पाता, वो चोट खाकर दूर गिर जाता है। हम देखते कागुया थोड़ा सा थक चुका होता है, पर तभी हम देखते डारिया एक काफी जोरदार पंच लगाता है कागुया को। कागुया उससे चोट खाकर दूर गिर जाता है। और तभी डारिया कहता है, अफसोस तो इस बात का है कि तुम गलत समय पर सभी के सामने आए, समझे। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ था वो गलत हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका था बचने का, पर तुम क्यों नहीं समझते कागुया, तुम अभी भी बच्चे हो। ये सुनकर कागुया खड़ा होता है और वो कहता है, नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, समझे। मेरी ताकत तुम लोगों की सोच से भी परे है। लेकिन तभी हम देखते कि आर्थस अचानक से कागुया के सामने आकर उस पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। और इस बार कागुया उसके हमले को डॉच नहीं कर पाता, वो चोट खाकर दूर गिर जाता है। और तभी आर्थस कहता है, तो अंत में हमारी जीत हुई और अब हम तुम्हें लेकर जाएंगे हमारे ओमनी किंग हारुमा के पास। क्या तुम अकेले हम तीनों को रोक सकते हो? ये कहने के बाद आर्थस काफी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, क्या, आखिर क्या कहा तुमने हारुमा? लगता है कि वो अभी तक अपने गंदे इरादों से बाज नहीं आया है। हम देखते हैं कि इस आवाज को सुनकर डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो होता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या बात है कागुया, लगता है कि तुमने अपनी शक्तियों को वाकई में बढ़ा लिया है कि तुम्हारा सामना करने के लिए 3 लोग आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि हारुमा के उस ओमनी वॉरियर को होश आता है। हम देखते कि अकुमो उसे देखता है। अकुमो अगले ही पल उस वॉरियर के सामने आकर उस पर अपना एक हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो वॉरियर वहीं पर खत्म हो जाता है। अकुमो की शक्तियों को देख के वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी अकुमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए तुम कागुया को कहीं पर भी ले जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो कुछ भी तुम चाहते हो, फादर ऑफ सैयन तुम्हें कभी भी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देगा, समझे।